एलियंस की जब भी बात उठती है तब शायद सबके मन में ये बात ज़रूरी आता होगा कि आखिर कब हम लोग इन जीवों से मिलने वाले हैं। कई फिल्मों और प्ले में हमें ये दिखाया जाता है कि एलियन से मिलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि असल में हमें अभी तक एलियंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वर्तमान की बात करें तो आज हम सिर्फ इनके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो हम सभी के लिए एक काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसे पहलुओं को जानेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के जैसे कई प्रकार के ग्रह हैं और साथ ही साथ हमारे सोलर सिस्टम की तरह कई अलग अलग सोलर सिस्टम हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक अलग ही तरह का ख्याल आया है और वो ये है कि जब भी कोई ग्रह अपने सूर्य के सामने आता है तब शायद वहाँ बसने वाले परग्रही ही हम लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ग्रह अपने सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में मौजूद रहता है। इसलिए अब वैज्ञानिक उन ग्रहों से निकलने वाले सिग्नल्स को खोजने में लगे हैं जो कि अपने सूर्य और हमारे अर्थ के बीच में मौजूद है। एक खास बात तो ये है कि सुदूर इलाके में बसने वाले एलियंस एक प्रकार की खगोलीय घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये घटना अंतरिक्ष में घट रही होगी तब जाकर एलियंस हमसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अंतरिक्ष में कॉस्मिक नोन की घटना घटित होती है तब एलियंस के लिए हमसे संपर्क करना आसान हो जाता है। खैर इस पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट का नाम देते हैं। इस घटनाक्रम की ये खास बात है कि इसको ना बल्कि सिर्फ हम देख सकते हैं, परंतु इसको सुदूर इलाकों में बसने वाले उन्नत एलियन सभ्यता भी देख सकते हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि एलियंस भी हमसे संपर्क करने के लिए उतना ही आतुर होंगे जितना कि हम उनसे संपर्क करने के लिए हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या आप भी उनसे कभी मिलना चाहेंगे? दोस्तों अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैज्ञानिक आखिर कैसे एलियंस के द्वारा भेजे जाने वाले इन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर हम एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट वाले ग्रहों के ऊपर अच्छे से नज़र रखें तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें एलियंस के बारे में कुछ ना कुछ जानने को तो मिलेगा। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हमारे पास इन ग्रहों को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी तकनीक पहले से मौजूद हो। हालांकि वर्तमान में छपे कुछ रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि एलियंस को हमसे संपर्क साधने की कोई आग्रह ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी परग्रही सिग्नल से जुड़ी कोई भी ठोस सबूत अभी तक मौजूद नहीं है। ऐसे में एलियंस की अस्तित्व के बारे में आज भी हमें कुछ नहीं पता है। वैसे अभी वैज्ञानिकों का ध्यान पूरी तरीके से ऐसे ग्रहों पर है जो कि अर्थ के जैसे ही हो। ऐसे में एक बात तो तय हो जाती है कि हम भी एलियंस की तरह हमारे खुद के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। पिछले कुछ सालों में इंसान ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। जब 19वीं सेंचुरी में अंतिम अवस्था में रेडियो का आविष्कार हुआ था तब इंसानों ने सोचा कि क्यों ना वो भी रेडियो के तरंगों को अंतरिक्ष में छोड़े, और दोस्तों उसी समय से ही हम अंतरिक्ष में लगातार रेडियो के तरंगे को छोड़ रहे हैं। इसी का एक बढ़िया मिसाल है 1974 में छोड़ा गया एरिसीबो मैसेज। जब इंसानों ने पहली बार अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स को अंतरिक्ष में छोड़ा तब सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य था, वो एलियन से संपर्क साध सके। 70 के दशक में एलियन से जुड़ने की इच्छा वैज्ञानिकों का कुछ इस कदर बढ़ा कि तभी से ही इंसानों ने
दूसरे ग्रहों में बसने वाले जीवों के बारे में जानने की उत्साह दिखाना शुरू किया। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हमारे आकाशगंगा में भी कुछ ऐसे भी सिग्नल्स मौजूद हैं जो कि शायद पहले से किसी एलियन सभ्यता के द्वारा छोड़ा गया हो। ऐसे में इन सिग्नल्स को ढूंढना ही हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। एलियन टेक्निक से बनने वाले तरंग शायद हमारे आज के उपकरण पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमसे भी कई गुना ज़्यादा आधुनिक सभ्यता सुदूर ब्रह्मांड में छुपे हुए होंगे, जो कि हमें देखकर भी शायद अनदेखा कर रहे होंगे। वैसे सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कहाँ हम इस ब्रह्मांड में एलियंस को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में एलियन सभ्यता को ढूंढना मानो भूसा के ढेर में सुई को ढूंढने के जैसा ही है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में एलियंस हमसे संपर्क करने के लिए इतना आतुर होंगे जितना कि हम उनसे करने के लिए आतुर हो रहे हैं? इसके अलावा इस बात को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि शायद एलियंस के पास भी हमारे जितनी ही उन्नत तकनीक मौजूद हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।